हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में आप देख रहे हो गॉस लॉ, गाउस के नियम की एप्लीकेशन और गाउस के नियम से संबंधित जो आपका दूसरा पार्ट है उसके बारे में आप पढ़ रहे हो। तो दोस्तों, उसी में ही ये जो पिछला टॉपिक था उसका सेकंड पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट, यानी अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका है। पट्टिका इट मीन दोस्तों उसकी थोड़ी सी मोटाई है, थिकनेस है, पट्टिका है, ठीक है, प्लेट है, और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों, इजीली हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी अपन टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, साइंस ये कहता है कि उसमें आप अपनी हिसाब से उसमें थिंकिंग बनाएं, प्लस उसमें वाई एंड हाउ यानी क्यों और कैसे वो नाम ज़रूर डालें। आप अपने हिसाब से उसको क्लियर करें, समझें ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा कैसे हुआ, और ये ऐसा भी हो सकता है क्या, इट मे बी लाइक एज दिस। आप अपने अनुसार जैसा भी आप थिंकिंग बनाते हैं वैसा भी सोचें। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा आप रखोगे। अब इसके अंदर जो आपके छोटे मोटे जो डाउट्स हैं, जो आप थिंकिंग बनाते हो कि सर ऐसा हो तो, ऐसा हो तो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें आप अपने अनुसार सोचते हो, तो वो मेरे भी प्रॉब्लम आती हैं और वो डाउट्स मैं साथ साथ प्रयास करूँगा क्लियर करने का। अलग से टॉपिक के लिए वीडियो भी बनाते रहेंगे अपन साथ साथ, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ हम विद्युत क्षेत्र की परिमाण का यानी मैग्नीट्यूड का निर्धारण करेंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है, चाहे वो प्लेट हो, चाहे वो आपके ये पीछे वाली जो चादर है यानी कि कोई ना कोई परत है, और कोई वायर है, उसके हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। तो यहाँ हम दोस्तों इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के परिमाण का निर्धारण। विद्युत क्षेत्र के परिमाण का निर्धारण, परिमाण, विद्युत क्षेत्र के परिमाण का निर्धारण। विद्युत क्षेत्र के परिमाण को हम ज्ञात करेंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है, टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के परिमाण का निर्धारण करेंगे दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। इसके लिए दोस्तों हम इसको करने के लिए और भी काफ़ी टॉपिक हैं। यहाँ सिंपलेस्ट जो मेथड है वो गॉस का नियम है, और उसके द्वारा हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों पीछे आपने ये एक चालक पट्टिका बनाई थी, यहाँ भी हम बना लेते हैं, यूनिफॉर्मली है, चार्ज्ड है। एक दोस्तों छोटी सी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, एक होती है चालक प्लेट और एक होती है चालक या चालक परत, ठीक है। तो जो पट्टिका है, प्लेट है, एक बात उसकी थिकनेस होती है, इसीलिए उसके अंदर यानी कि चालक प्लेट के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और जो चार्ज हैं वो इसके प्लेट के, जैसे आप कोई भी बुक ले रहे हैं, ठीक है, ये एक प्लेट है, ये इसकी थिकनेस है, इसके जो बोथ साइड है वहाँ चार्ज होते हैं, आवेशित होती है। जबकि दोस्तों हम कोई नॉन कंडक्टिंग और कोई प्लेट, कोई भी हम नॉन कंडक्टिंग परत ले रहे हैं, ठीक है, कोई शीट ले रहे हैं, अचालक हम परत ले रहे हैं, एकदम वेरी थिक प्लेट ले लेते हैं, तो उसमें जिस तरफ आप चार्ज लेंगे वहीं चार्ज होता है, ठीक है। ऑल ऑफ साइड, इनसाइड, आउटसाइड, सरफेस, वो नहीं, जहाँ जिस तरफ आप चार्ज लेंगे वहीं होगा। यहाँ इनसाइड 0 बाकी है। तो दोस्तों ये हमने इस तरह से
ज़्यादा बड़ा ले लीजिए, छोटा सा ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। थोड़ी सी थिकनेस ले लेते हैं जिससे आपको समझने में सुविधा रहेगी। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट क्लियर कर दिया है। जो आप डिस्टेंस लेते हैं उस डिस्टेंस के कंपेयर जो प्लेट की लेंथ है वो कुछ लार्ज है, ठीक है। तो इधर भी दोस्तों इसमें चार्ज हैं और ये इधर भी चार्ज हैं। तो हम सारे चार्ज को यूज में न लेकर केवल कुछ चार्ज यूज में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ इस पूरे के पूरे प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा कहते हैं, Q/A या Q/S, आवेश अपॉन क्षेत्रफल, चार्ज अपॉन एरिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो दोस्तों सेम रहता है। एक बात। दूसरी बात, हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे, ठीक है। गॉसियन सरफेस की जो कंडीशंस हैं वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्जेस हैं वो एक तरह से सिमेट्रिकल होना चाहिए गॉसियन सरफेस। तो यहाँ हम यदि हम एक यदि हम एक सर्कल ले रहे हैं, जैसे पीछे आपने सर्कल लिया था, यहाँ हम गॉसियन सरफेस सर्कल नहीं लेंगे। आपने सर्कल क्यों नहीं लिया सर, यहाँ हम सिलेंड्रिकल क्यों ले रहे हैं? तो उसका दोस्तों यहाँ रीज़न है वो सिमेट्रिकल डिस्टेंस। जैसे यहाँ से हम ये जो है यहाँ से हम फिक्स डिस्टेंस ले लेते हैं यूँ इस तरह से। तो r डिस्टेंस है और उस r डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करना है। तो इस चार्ज से इस चार्ज से इस चार्ज से इन सभी चार्जों से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करने के लिए जो पॉइंट है वो डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो सेम होने के लिए दोस्तों यूँ इस तरह से हमने एक सिलेंड्रिकल का एक सर्कुलर पाथ ले लिया, ठीक है, और यूँ इस तरह से इसको हम मिला देते हैं और ये इसके इनसाइड वाला पार्ट हो जाता है, जिसके कारण ये कुछ चार्जेस इसके अंदर आ जाएंगे, जिसके द्वारा हम इजीली प्रूव कर लेंगे और मेज़र भी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके इनसाइड हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ ये चार्जेस हैं, इन चार्जेस से P पॉइंट है और ये हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की एज्यूमनेशन कल्पना कर ली, जिसके दोस्तों 3 पार्ट हो गए। एक तो ये हो गया S1 सरफेस और एक ये बीच वाला हो गया S2 और ये हो गया S3। पृष्ठ लिख लीजिए, फेस ले लीजिए, ठीक है। S1 पृष्ठ, S2 पृष्ठ और S3 पृष्ठ, ठीक है दोस्तों। इनसाइड आपको बताया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 हो जाता है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है। तो ये आपके सर्कुलर पाथ हो गया जो एक तरह से लेफ्ट हैंड की तरफ है, लेफ्ट साइड सर्कुलर फेस, और ये बीच वाला है, ये है दोस्तों कर्व्ड सर्कुलर कर्व्ड फेस। तो इसके लिए ये है ही आपके S2, ये S3। अब दोस्तों इसके अंदर हम मेज़र करें यूँ इस तरह से लाइक दिस, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो दोस्तों हर एक पॉइंट पर, इस पर ले लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसमें ये जो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर फेस है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो हो गई। और एरिया ये सरफेस है तो एरिया की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी पृष्ठ के लंबवत होती है। तो पृष्ठ के लंबवत हो गई तो ये आपके ds वेक्टर लाइक दिस। इसी प्रकार दोस्तों ये है पूरा का पूरा कर्व्ड पाथ। तो इसमें जो सरफेस के अकॉर्डिंग जो एरिया जो है, एरिया की डायरेक्शन वो आपके सरफेस के परपेंडिकुलर लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, किधर भी मान लीजिए, तो ये इस तरह से हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ आपके ये थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये इनसाइड हो जाता है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा
आई थिंक क्लियर हो गया होगा, पैरेलल में हो जाना चाहिए, थोड़ा सा पैरेलल ले लीजिए और ये इस तरह से आपको लगता है, ठीक है। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा एरो, थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सा कर्व टाइप बना दें, थोड़ा सा और अच्छा सा लगता है, लेकिन ये आई थिंक ठीक है, क्लियर। अब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, गॉस लॉ को यूज़ में ले लेते हैं, और गॉस लॉ क्या है, फाई ई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज में ले लिया फाई ई, तो फाई होता है दोस्तों क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, सिग्मा क्यू को हम क्यू ले लेते हैं, तो ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये आप देख रहे हो दोस्तों डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो सर्कुलर लेफ्ट साइड जो आपके फेस है, ठीक है, लेफ्ट साइड सर्कुलर फेस, कर्व्ड फेस एंड राइट हैंड सर्कुलर फेस, तो सिलेंड्रिकल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो इन तीनों पार्टों में से होकर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले लेते हैं S1 फेस के लिए ई डी एस, ठीक है, कोस थीटा 1 प्लस, और ये S2 के लिए हो जाएगा दोस्तों ई डी एस कोस थीटा 2, और ये हो जाएगा S3 के लिए ई डी एस कोस थीटा 3 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों ये वाला हो गया आपके लेफ्ट साइड, ठीक है, और ये हो जाएगा सर्कुलर फेस ऑफ गॉसियन क्लोज्ड सरफेस, गॉसियन क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, गॉसियन बंद सतह के, इसको मैं हिंदी में लिख दूं या आप क्लियर है आप लिख लोगे, गॉसियन बंद सतह के बाएं भाग का वर्ताकार भाग, वर्ताकार पृष्ठ। तो इसके लिए दोस्तों ई जो है वो 0 है, तो थीटा का कोई रोल ही नहीं है। फिर कर्व्ड फेस जो बीच वाला है दोस्तों ये वाला, इसमें आप देख रहे हो थीटा 2 इक्वल्स टू कितना है 90, देन कोस 90 इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो राइट साइड है, राइट साइड, ठीक है, सर्कुलर फेस ऑफ गॉसियन जो है गॉसियन सरफेस है, तो इसके लिए दोस्तों थीटा 3 इक्वल्स टू कितना है 0, और कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आप देख रहे हो जो फर्स्ट जो स्टेप है उसके लिए तो 0 हो गया सब कुछ, इसमें भी 0 हो गया क्योंकि इसमें तो ये ऊपर से गुजरने का कोई मतलब नहीं है, और ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये बच जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों ई इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अब यहाँ हम दोस्तों ये लिख लेते हैं ई इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल इंटू डी एस को हम कह देते हैं, इसको आप दोस्तों यूँ लिख सकते हो डी एस, ये क्या है, इट्स द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ या सर्कुलर फेस, यानी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। वृत्ताकार भाग कौन सा है दोस्तों S3 वाला, तो S3 जो वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल हम S ले लेते हैं, ठीक है, जो भी आप लेना चाहें, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस R है तो इसको हम कैपिटल R ले लें तो पाई R² ले सकते हैं, दैट इज कांस्टेंट। इक्वल्स टू दोस्तों आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया E इक्वल्स टू Q अपॉन S इंटू एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन S यू नो वेरी वेल, Q अपॉन A या Q अपॉन S दैट इज सिग्मा। सिग्मा क्या है दोस्तों, सरफेस चार्ज
डेंसिटी जो कि सभी के लिए सेम है। कैसे सेम है? मैंने यहाँ फिलहाल 3 आवेश लिए हैं तो उसका एरिया भी उसी के द्वारा निर्धारित हो गया। यदि तो Q 3 है तो ये भी मान लीजिए 3 है, यदि 5 है तो ये भी 5 है, ये 10 है तो ये भी 10, ये 200 है तो ये भी 200। तो ये जो सिग्मा है ये तो कांस्टेंट हो गया, सिग्मा तो कांस्टेंट हो गया। इसीलिए छोटा सा ही गॉसियन सरफेस हमने ले लिया सिलेंड्रिकल, पूरा का पूरा बड़ा नहीं लिया जिसमें ये सारे के सारे आवेश उसमें समाहित हो जाएं, उसमें एनक्लोज्ड हो जाएं, वो हमने नहीं किया। क्लियर? छोटे से काम चला लिया इसलिए। तो E इक्वल्स टू आ गया दोस्तों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ गया दोस्तों E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि E जो है वो R पे डिपेंड नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट डिपेंड द डिस्टेंस ऑफ R फॉर पॉइंट P टू डिस्टेंस O। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी R पर निर्भर नहीं करती है जो कि P और O के बीच में, इन बिटवीन द डिस्टेंस P एंड O। क्लियर? तो यदि हम ये E और R के बीच, ये मान लीजिए R है और ये E है, इसमें यदि हम ग्राफ खींचें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टार्ट में थी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लास्ट तक भी चलती रहती है। इम्पोर्टेंट ग्राफ कि ये है R पर निर्भर नहीं करती। दिख रहा है आपको? बट यदि हम सिग्मा और E के बीच में ग्राफ खींचे तो आप देख रहे हो ये तो कांस्टेंट है, सिग्मा भी एज ए कांस्टेंट है, लेकिन वो चार्ज के अकॉर्डिंग आपके सिग्मा अलग अलग, यदि हम शीट ले रहे हैं, ठीक है, ये वाली प्लेट अलग ली है, अलग आपने अलग प्लेट ले लेते हैं, या शीट में भी यही आंसर आता है, बस वो 1/2 हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, ये E जो है वो सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती होती है ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर प्लेट, उनकी प्रकृति के अनुसार। जैसी आप लेते हो ड्यू टू शेप एंड साइज, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा पर निर्भर करती है, इसके समानुपाती है, R पर निर्भर नहीं करती है, तो E का मान कांस्टेंट होता है। तो E इक्वल्स टू आंसर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आई थिंक दोस्तों मेरे ख्याल से इजी सा टॉपिक था, पॉज करके आप लिख सकते हो, क्लियर हो गया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा लेंगे तो वीडियो अपलोड मैं करता हूं तो आपके पास अपडेट आता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।